हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके एंड जीएस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट डिस्कस कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। इस समाज का विभाजन होता है 1865 और 66 में विभाजन होता है और ये दो संस्थाओं में बढ़ जाती है। एक का नाम होता है भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरे का नाम होता है आदि ब्रह्म समाज। जो भारतीय ब्रह्म समाज होती है, इसके संस्थापक होते हैं केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज के होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। जो केशव चंद्र सेन है, इनकी एक बुक है जो काफ़ी प्रचलित है, जिसका नाम है इंडियन मिरर। तो ये इनकी एक बुक है। साथ ही जो देवेंद्र नाथ टैगोर है, इनकी इनके द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। 1839 में इसकी स्थापना की जाती है, तत्वबोधिनी सभा की, देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा। बात करें राजा राम मोहन राय की कि तो इनकी एक उपाधि है राजा की, जो इन्हें मिलती है अकबर द्वितीय द्वारा। साथ ही इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा जाता है भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकता सितारा। ये कहा था इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक अन्य नाम है इनका भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, इन्हें ही कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। जो टैगोर जी है, ये फर्स्ट भारतीय नोबेल प्राइज विजेता है। इन्हें गीतांजलि, इनकी रचना जो है गीतांजलि के लिए इन्हें पहला नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है 1815 में। साथ ही इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करी थी 1825 में। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई डेविड हेयर नामक व्यक्ति के साथ मिलकर। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत होता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत होता है 4 दिसंबर 1829 को और धारा 17 के तहत होता है। इस समय गवर्नर होते हैं हमारे पास विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के समय राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 को धारा 17 के तहत होता है। इनकी एक पत्रिका है संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में 1821 में आती है। अन्य है इनकी एक मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, जो कि 1822 में आती है। साथ ही इनका एक बंगदूत पत्र भी है जो कि 4 भाषाओं में आता है। इनकी एक मैगजीन भी है, ब्रह्मिकल मैगजीन नाम है जिसका, जो कि 1820 में आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं ये एसोसिएशन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली राजनीतिक संस्था हमारे पास लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में होती है। द्वारका नाथ टैगोर जी का नाम आता है इसमें। द्वारका नाथ टैगोर जी द्वारा 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जाती है। बात करें इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, जिसे हम INA कहते हैं,
एक होता है हमारे पास आईएनसी, जिसे हम कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो ये आईएन है, ये आईएनसी की पूर्ववर्ती संस्था है। आईएनए आईएनसी की पूर्ववर्ती संस्था है। इस आईएनए की स्थापना होती है 1976 और इसका विलय 1986 में, एक नाम आता है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1986 में आईएनए का विलय आईएनसी में कर दिया जाता है। इस आईएनए की स्थापना में प्रमुख जो नाम आता है वो आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गुजलू लक्ष्मी द्वारा की जाती है, जबकि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने कब कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन ए 1886, 1893, 1906 एंड 1890। तो इसका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने 1890 में आईएनसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, क्योंकि जो 1890 का अधिवेशन था ये बम्बई वाला अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष होते हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इसमें अध्यक्ष होते हैं। ये वही फिरोज शाह मेहता जिन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका निकाली थी। इस अधिवेशन में एक खास बात होती है कि इस समय फर्स्ट महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था। इस 1890 वाले अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता जिसके अध्यक्ष थे, प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था। बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्हें हम द ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में ये आती है। इसी बुक में ये ड्रेन थ्योरी देते हैं, जिसे हम धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये दादा भाई नौरोजी ही फर्स्ट बार राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। उस समय 20 रुपये राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है इनके द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा एक समिति भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है 1887 में लंदन में। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है 1887 में। इनकी एक पत्रिका है राष्ट्र गुफ्तार और एक है सत्यवादी। तो ये दो पत्रिकाएं भी हैं इनकी। अगर पूछा जाए दादा भाई नौरोजी किस दल के सदस्य थे, तो ये नरम दलीय सदस्य थे। नरम दलीय, या जिसे हम उदारवादी भी कहते हैं, उदारवादी सदस्य थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पहले प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो कांग्रेस को कुल 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टोटल 11 प्रांतों में चुनाव किए जाते हैं। 11 प्रांतों में कुल चुनाव किए जाते हैं, जिसमें से 5 में इसे आईएनसी को पूर्ण बहुमत तथा 3 में गठबंधन की सरकार बनती है। जो ये 5 होते हैं इनमें आता है नाम मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, अगला आता है बिहार, उड़ीसा,
देन मद्रास। और जहाँ 3 में गठबंधन की सरकार आती है, असम, बॉम्बे और अंतिम आता है पश्चिमोत्तर प्रांत। जो 3 जगह आईएनसी की सरकार नहीं बनती है वहाँ पे आता है नाम, पहला बंगाल, पंजाब और अंतिम आता है सिंध। जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग द्वारा पंजाब में एक नाम आता है सिकंदर हयात खान की एक पार्टी होती है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाती है मुस्लिम लीग, तथा बंगाल में ये फजल उल हक की कृषक प्रजा पार्टी, फजल उल हक की कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाती है मुस्लिम। अगर बात करें कि बम्बई प्रांत में किसने सरकार बनाई थी, तो बम्बई प्रांत में एक पार्टी आती है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी कहते हैं जिसे, जिसके संस्थापक भीमराव अंबेडकर होते हैं। 1936 में इसकी स्थापना होती है। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हरिजनों की 15 आरक्षित सीटों में से 13 पर अपनी सरकार बना लेते हैं। अगर बात करें आईएनसी ने कितनी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ा था, तो कुल मुस्लिमों के लिए 482 सीटें थी, जिन पर आईएनसी कांग्रेस ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा और 58 में से वो 26 में जीत पाई थी, तो याद रखना। और 11 प्रांतों में चुनाव किया गया था, 11 में से 5 में पूर्ण और 3 में गठबंधन की, और 3 बचे हुए प्रांतों में आईएनसी को कोई भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 मार्च 1930, ऑप्शन बी 5 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 5 मार्च 1931 एंड ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1932। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी प्लस इरविन के मध्य। इसे ही हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट इसे ही कहते हैं, इसे ही हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं। ये समझौता होता है, ये तेज बहादुर सप्रू प्लस MR जयकर, इन दोनों की सहायता से ही गांधी इरविन समझौता सक्सेस होता है। बात करें अगर के एम मुंशी की, के एम मुंशी इस समझौते के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं कि यह जो पैक्ट है भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तक है। अगर कहा जाए गांधी इरविन पैक्ट के लिए किसने कहा था कि यह एक भारतीय युग में यह एक युग परिवर्तक है, तो ये कहा था के एम मुंशी ने। इसी पैक्ट के लिए सरोजनी नायडू ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि गांधी और इरविन दो महात्मा है, ये कहती सरोजिनी नायडू। बात करें सरोजिनी नायडू की, तो इनकी एक बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी एक बुक है सरोजिनी नायडू की। और यही फर्स्ट महिला भारतीय आईएनसी अध्यक्ष भी थी। कब बनी थी? तो बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन में, याद रखना। और अगर पूछा जाए फर्स्ट महिला आईएनसी अधिवेशन के फर्स्ट महिला अध्यक्ष, तो ये आती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम आता है फर्स्ट महिला आईएनसी अध्यक्ष में, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी अध्यक्ष बनती है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की क्लास
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।